हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला चैप्टर दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बेटा बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सारे कंटेंट्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और हम लोग आज से 15 डेज लगातार 15 डेज हम लोग पूरे कंटेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े, स्टार्ट किया जाए हम लोग। जो सबसे पहले हम लोग को पता रहना चाहिए बेटा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले ये पता रखे। तो बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, दो एंटी डेरिवेटिव इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होगा बेटा एंटी डेरिवेटिव। जैसे ध्यान से सुनिए बेटा, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ कि अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है तो हम लोगों को कुछ कुछ चीज तो एकदम पता रहना चाहिए। जैसे क्या क्या पता रहना चाहिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पहले थोड़ा सा छोटा सा जान लें। बेटा ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। एंटी डेरिवेटिव्स इसको बोलते हैं, इसका दूसरा अदर नेम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हो सकता है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। तो आप इस ऐसे टर्म्स को समझ लेना, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ है, बेसिकली वो इंटीग्रेशन का बात कर रहा है। ये चैप्टर्स को समझने के लिए आपको मैं छोटा सा 10-12 फॉर्मूला मैं दूंगा जो कि बेसिक से एकदम हर बच्चों को पता होना ही चाहिए। मैं अभी लिखता हूं और सारे फॉर्मूला को आप मेरे साथ आपको रिकॉल करना है। सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये है आपका, अगर x रेज टू पावर n रहेगा, कभी भी x रेज टू पावर बेटा n रहेगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस एक कांस्टेंट c लगाइएगा। अगर सेकंड नंबर रहेगा बेटा, अगर इंटीग्रेशन रहेगा cos ऑफ x इंटू डी ऑफ x रहेगा, तो cos x का इंटीग्रेशन रखिएगा आप sin ऑफ x प्लस c रहेगा। थर्ड जो पॉइंट रहेगा बेटा, जो काफी आसान है, जैसे अगर आपको बोल देगा बेटा कि sin x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस cos ऑफ x प्लस c। तो फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज sec x इंटू tan ऑफ x इंटू dx। कभी भी आपको sec x इंटू tan x इंटू dx अगर दिखेगा बेटा, तो sec x इंटू tan x इंटू dx का जो फॉर्मूला होगा आपका वो हो जाएगा sec ऑफ x प्लस c। ये आपको याद रखना है, सारे फॉर्मूला को याद रखना है। फिर फिफ्थ नंबर अगर फॉर्मूला हो जाएगा, अगर कभी ऐसा रहेगा cosec x इंटू कॉट एक्स दिया रहेगा और इंटू dx लिखा रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लिखिएगा। ये फाइव। ये सिक्स फॉर्मूला आपको याद रखिए बेटा, अगर इंटीग्रेशन दिया रहेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स दिया रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx रहेगा, तो उसका मतलब होता है आपका tan x प्लस सी। सेवेंथ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोसेक स्क्वायर एक्स दिया रहेगा इंटू dx इंटीग्रेशन है, इसका मतलब होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। मैं जितना फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक फॉर्मूला की जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये बोलूंगा कि जितना फॉर्मूला मैं लिखा हूँ सारे फॉर्मूला को मेमोराइज कीजिए। आज का काम आज ही हम लोग खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर द नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर बेटा 1/x इंटू डी एक्स लिखा रहेगा, 1/x इंटू डी एक्स लिखा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस सी। किसी किसी बुक में log x विद बेस ई भी लिखा रहता है, दोनों का मतलब बेटा एक ही होता है। तो अगर आपको कहीं log x भी लिखा रहेगा तो आप ये समझ लेना कि उसका जो बेस है वो बेस क्या है बेटा, ई है। ठीक है। और तो नाइन्थ नंबर जो फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, अगर आपसे पूछेगा a रेज टू पावर x इंटू डी एक्स रहेगा, तो आप लिखिएगा a रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ a प्लस सी लिखना बेटा। तो ये और एक नेक्स्ट एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते बेसिकली। क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा, तो अगर कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा रहेगा कांस्टेंट है और उसको हम लोग dx से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कीजिएगा आप बेटा, कांस्टेंट को एज इट इज रखना और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना। और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा x होता है, तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट इंटू एक्स, ये आपको याद रखना है।
तो मैं आपको टोटल 10 फॉर्मूला भी बेसिक 10 फॉर्मूला दिया हूँ और ये 10 फॉर्मूला उसको याद कर लेना है। सबसे पहले आप जहां पे भी जब भी स्टडी करें सबसे पहले ये 10 फॉर्मूला को आप नोट डाउन अपने नोटबुक में कीजिए और ये फॉर्मूला को हम लोग रिकॉल कीजिए। मैं आपको 10 फॉर्मूला दिया हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक्स फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, आप याद कर लोगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलाज के ऊपर चलते हैं और मैं 4 से 5 फॉर्मूला दूंगा, फिर हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, चलो बेटा। इसके अलावा भी बेटा हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे 11th नंबर फॉर्मूला अगर आपको दे दिया जाएगा बेटा, जैसे जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। जो जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, कभी कभी ये हो जाएगा, अगर ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो आप लिखिएगा सिंपल सा ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। ये अभी 11 फॉर्मूला हम लोगों के लिए काफी बेसिक्स है, काफी बेसिक्स है बेटा। ये 11 फॉर्मूला को बार बार जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। बार बार जब भी क्वेश्चंस को आपको इवेलुएट करना है, जब भी सॉल्व करने जाना है, इंटीग्रेशन पढ़ने जाना है, अभी फिलहाल 15 क्वेश्चंस को फर्स्ट पेज पे आप लिखिएगा और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला हमारा टाइप 1 है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस के अंदर हम लोग टाइप 1 पढ़ते हैं। बेटा टाइप 1 क्या है, क्योंकि हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना और हम लोग को धीरे धीरे जल्दी से हम लोग अपने पूरे कंटेंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। टाइप 1 क्या होता है बेटा, अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर इंटीग्रेशन लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन लिखा रहेगा, आपको याद रखिएगा a प्लस बी प्लस सी और इसके साथ कुछ फंक्शन है dx, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, a को भी dx के साथ, b को भी dx के साथ, c को भी dx के साथ। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करिएगा, a इंटू डी एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स और जो भी आएगा रिजल्ट उसके बाद हम लोग c लगा दीजिएगा। ये दिमाग में रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कभी आपको ऐसा फॉर्म दिख जाए ax प्लस बी होल रेज टू पावर n इंटू डी एक्स दिखा, बेटा इसका मतलब होता है ax प्लस बी, इसके ऊपर पावर किया है n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बट इसमें एक नया टर्म आज से ध्यान रखिएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x भी ढूंढना है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कोएफिशिएंट ऑफ x 1 के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो आप इसको क्या करना, 1 अपॉन जो भी कोएफिशिएंट दिखेगा वहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। यहाँ पे x के बगल में a है तो यहाँ पे x के बगल में आपको a लिखना है। ये जितना भी ये दो इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा एग्जांपल्स के रूप में, कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन करना है cos ऑफ 4x का, cos ऑफ 4x का, तो अभी हम लोगों ने देखा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x होता है, बट cos 4x बोल रहा है, मतलब आप लिखिएगा sin ऑफ 4x लिखिएगा। बट x के बगल में हमेशा 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है, जो भी यहाँ पे टर्म दिया रहेगा बेटा वो सारे टर्म से आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा और प्लस सी लिखिएगा। इससे हमारा क्या होगा, ये टाइप 1 जो भी हम लोगों ने देखा ये हम लोग आसानी से सीख पाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो बेटा एक और हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत काफी छोटा सा एग्जांपल है। अगर कोई आपसे बोलेगा e रेज टू पावर 3x इंटू dx बोलेगा, इसको आप क्या करें, e रेज टू पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या होता है बेटा, e रेज टू पावर ex जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, e रेज टू पावर x तो e रेज टू पावर x रहेगा। बट यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको 3 दिख रहा है तो आप इसको 3 से डिवाइड कर देना, प्लस c लिख देना, हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा। तो आपको जैसे अगर मान लो कोई बड़ा फंक्शन दे देगा, बड़ा फंक्शन भी दे सकता है, जैसे आपसे बोल देगा sec स्क्वायर x प्लस cos ऑफ 4x, जैसे आपको बोल देगा cos ऑफ 4x प्लस प्लस एक सेकंड बेटा, cos ऑफ 4x लिखा रहेगा बेटा प्लस e रेज टू पावर 2x लिखा रहेगा और ये हमारे पास पूरा टर्म है और इसको हम लोग को बेटा इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इसको सेपरेट कर लो। सबसे पहले जब सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा बेटा cos ऑफ 4x इंटू डी एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा e रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स। अभी हम लोग देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को याद करना है। मैं आप लोगों को अभी जस्ट 11 फॉर्मूला लिखा हूं, अभी उसको याद करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा tan ऑफ x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। cos का भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin के साथ लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका बेटा sin 4x डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 4 प्लस e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है बेटा
e raised to power 2x, e raised to power 2x, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो +2 n प्लस c लिखिएगा। ये आपको लिखना है। आपको ये ध्यान देना है बेटा कि जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में दिखा रहेगा तो आप उसको पहले सेपरेट कर लीजिए और फिर उसको इजीली इंटीग्रेट कीजिएगा। ठीक है बेटा। हम लोग बेटा एनसीईआरटी को बेटा फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी का कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन एक उठाते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन के देखिए, आपसे बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई रेज टू पावर 3x प्लस 1, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? पहला कि सर ये तो a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो सबसे पहले आप इसको सेपरेट कर लो। तो जब सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू ई रेज टू पावर 3x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx एंड प्लस एक कांस्टेंट टर्म लिखेगा c। अभी इसमें देखो बेटा 4 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। इस 4 को सेपरेट कर लीजिए। जब 4 को जब सेपरेट कीजिएगा ये हो जाएगा e रेज टू पावर 3x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx एंड प्लस c। अभी आपको जस्ट मैंने सिखाया e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है बेटा, e रेज टू पावर x ही होता है, बट यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 से आप डिवाइड कर देना। यहाँ पे 1 तो कुछ भी नंबर, 1 को आप अलग कर लीजिए। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, सिर्फ dy का इंटीग्रेशन बोलेगा, सिर्फ dz का इंटीग्रेशन बोलेगा, सिर्फ d ऑफ कुछ भी पूछेगा तो वो फंक्शन ही होता है। जैसे dx का इंटीग्रेशन बोलेगा तो x ही होगा एंड प्लस c। यही आपका आंसर मिल गया। तो आपको सबसे पहले जो भी मैं 11 फॉर्मूला आप लोगों को बेटा मैं दिया हूं, सारे 11 फॉर्मूलास को इजीली एकदम फटाफटा 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख के आप याद कीजिए। और फिर मैं जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करूँ बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी को बेटा हम लोग को फॉलो करना है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये a प्लस b प्लस c के फॉर्म में, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपका काम है इसको पहले सेपरेट कर लो। देखो मैं इसको कैसे सेपरेट कर रहा हूँ, इजीली इसको सेपरेट करो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर इंटू dx प्लस ये फिर इंटीग्रेशन b ऑफ x इंटू dx, फिर ये इंटीग्रेशन c इंटू dx। आप इसको इजीली बेटा सेपरेट कर लो। अभी आपने देखा यहाँ पे a कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कांस्टेंट टर्म a को आप सेपरेट कीजिए। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx प्लस ये यहाँ पे b है, इसको भी सेपरेट करो। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू dx बेटा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, इसको भी सेपरेट कीजिए प्लस dx, और एक लास्ट में कांस्टेंट c लिखिएगा बेटा। अभी आपने देखा कि सबसे पहला फॉर्मूला हमारा x रेज टू पावर n के फॉर्म में था, x रेज टू पावर 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, एक पावर को बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर देना। सिमिलरली यहाँ b है, यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं कीजिएगा बेटा, x के पावर 1 है, 1 पावर बढ़ा दो, एक है तो 1 पावर करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ c है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया बेटा। आपको क्या करना है, आपको क्या दिमाग क्या सोचना है, जो भी मैं 11 फॉर्मूला आपको अभी स्टार्टिंग में दिया हूँ, आपका बेसिक्स ठीक करने के लिए वो 11 फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको बार बार एटलीस्ट 1 टाइम्स तो जरूर बनाइए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या इंटीग्रेशन बोलेगा और रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है बेटा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक करे, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आई होप हर बच्चों को पता है क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी आपने देखा रूट एक्स है, रूट एक्स है, तो अगर कोई बोलेगा रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो रूट एक्स का मतलब होता है, ध्यान से दीजिएगा बेटा, देखो बेटा अभी ये हम लोग को फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए बेटा। जैसे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी आपने लिखा, इस पूरे फॉर्म को एक्सपैंड कर दो तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू
1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। इसको आप इवेल्युएट कीजिए और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको पता है ना रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स। कभी भी किसी रूट का अगर स्क्वायर बोलेगा तो वो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है बेटा। अभी देखो रूट एक्स है तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल होगी, ये हो जाएगा -2। ये 1/√x का क्या हो जाएगा बेटा, 1/x हो जाएगा। और आप इसको सेपरेटली इंटीग्रेट किए थे, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 2, 2 को बाहर निकालिए 2 इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। और अभी आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपको पता है, सॉरी इंटीग्रेशन पता है आपको, फॉर्मूला आपको पता है। x का क्या होगा, तो x के ऊपर अगर पावर 1 है तो आप क्या कीजिएगा, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 -2 इंटू एक्स प्लस 1/x का क्या हम बताए थे आपको बेटा, ln x प्लस c। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा x² 2 - 2x प्लस ln x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मैं आपको जितना क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जितना क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आगे बढ़ू बेटा, स्टार्ट करो आगे। देखिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बेटा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू पावर 1/2। ठीक है बेटा, यहां लिखा रहेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स रहेगा। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले ये बाहर वाले टर्म को सारे इंडिविजुअल टर्म से आप अंदर वाले सारे इंडिविजुअल टर्म से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू 3x², ये हो जाएगा dx प्लस फिर ऐसे कर लेना बेटा x रेज टू पावर 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू dx। फिर ऐसे कर लेना बेटा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा dx। और प्लस एक लास्ट में आपको c पता है, हर इंडेफिनेट में लास्ट में c जरूर लगाइएगा, कोई भी कांस्टेंट के c जो आपको अच्छा लगे वो लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई में 3 को हम लोग बाहर निकालें। और अभी आपने देखा यहाँ पे x रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर है इंटू dx। फिर यहाँ पे देखो 2 भी बाहर है तो 2 को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा x रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स इंटू dx प्लस यहाँ पे भी 3 इसको बाहर निकालिए, ये हो जाएगा x रेज टू पावर 1/2 इंटू dx प्लस c। अभी आपको पता है ना, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा, तो देखा अगर बेस दोनों का सेम है, दोनों पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। दोनों पावर को आप ऐड कर लीजिए, दोनों पावर को ऐड करो 1/2 प्लस 2 अगर ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू dx। ये 2 है, ये हो जाएगा अगर यहाँ पावर 1 है 1/2 प्लस अगर 1 लिखा रहेगा बेटा तो इसका मतलब रहता है x रेज टू पावर 3/2 इंटू dx। हमने दोनों पावर्स को ऐड किया है, ये नहीं पूछ लेना कैसे लिखे सर, दोनों पावर को हमने क्या किया बेटा, ऐड किया है। और आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता ही है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये x रेज टू पावर 5/2 है तो आप क्या कीजिएगा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 प्लस 1 अपॉन 5 एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलो आगे देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5/2 प्लस 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 5/2 प्लस 1 कीजिएगा प्लस 2 इंटू यहाँ हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ हो जाएगा x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1। और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कैसा फॉर्मेट में दिखेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 7/2 और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा बेटा 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा आपका 3/2 एंड प्लस सी लिखिएगा। इसको और भी इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे 7/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 6 बाई, ये हो जाएगा आपका बेटा 6/7 इंटू एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जो 4 इंटू
4 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स, 4/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 6/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 एंड प्लस 1। सी, आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फाइनल आंसर तक पहुंचे। कोई कोई बहुत सारे बच्चों को मैंने ये नोटिस किया है क्या कि यहीं पे वो आंसर छोड़ देते हैं या इसके ऊपर वाले स्टेप्स पे आंसर छोड़ देते हैं। नहीं, आपको एकदम फाइनल आंसर तक जाना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जब मार्किंग करता है तो एक एक स्टेप पे मार्किंग करता है। तो आपको ये काफी ये ध्यान रख के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे हम लोग इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। आगे बढ़े बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को ध्यान रखना है। तो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का वो क्या है, वो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अभी हम लोग देखें, अभी एक क्वेश्चन जैसे आपको देगा ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का, थोड़ा भी दे देगा। अगर मान लीजिए लिखा रहेगा सेक ऑफ एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया रहेगा और इंटू आपको dx दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ब्रैकेट को इवेलुएट करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ब्रैकेट को इवेलुएट करना है। तो ब्रैकेट को इवेलुएट करेगा तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस, और ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा इंटू dx और प्लस आप एक कांस्टेंट टर्म c लगा लीजिएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का भी जस्ट हमने इंटीग्रेशन देखा था। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स एंड प्लस c। ये आपका आंसर हम लोग को मिल गया है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पे हम ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन कैसा है, ये थोड़ा ये जो क्वेश्चंस का जो पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो हम लोग क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि इफ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स मतलब क्या हो गया बेटा, डेरिवेटिव किसका, किसी फंक्शन का दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है बेटा, 4, आपको एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। क्या दिया आपको, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिए ये लिखा है 4x³ माइनस 3/x⁴, और उसमें एक और चीज कुछ गिवन है, सच दैट आपको क्या गिवन है बेटा, एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू है वो 0 है। तो आपसे पूछा है फाइंड फाइंड एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स। अभी देखो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज पता रहना चाहिए। कुछ कुछ चीज आपको एकदम दिमाग में रखिए कि हम लोगों को क्या क्या कंटेंट, हम लोगों को क्या क्या चीज जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पता ना चाहिए। अगर आपसे डेरिवेटिव दिया रहेगा, ध्यान से सुनना, अगर इफ ध्यान से सुनना, इफ डिफरेंशिएशन आपको गिवन है, डिफरेंशिएशन क्या है बेटा आपको अगर गिवन है, और डिफरेंशिएशन गिवन है, इट मींस आपको क्या गिवन है बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स गिवन। क्या गिवन है बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है। अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको ओरिजिनल फंक्शन पे जाना है, ओरिजिनल फंक्शन पे जाना मतलब क्या होगा बेटा, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, आपने क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट किया, और वो फंक्शन क्या बना दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स लाया। अब एफ डैश ऑफ एक्स दिया रहेगा और आपकी ओरिजिनल फंक्शन पे जाना है, मतलब एफ ऑफ एक्स पे जाना है, तो आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन दिया है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप डिफरेंशिएट करना है, और कोई डेरिवेटिव दिया है और आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है तो आप हमेशा इंटीग्रेट कीजिएगा। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपके आने वाले एक्सरसाइज में भी दिखेंगे, बट ये अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे देखते हैं, ये डेरिवेटिव बेटा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आप इंटीग्रेट करिएगा हमेशा। आप क्या कीजिएगा बेटा, इंटीग्रेट कीजिएगा, और काफी सिंपल है इसका इंटीग्रेशन बेटा। देखो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो भी दिया हुआ है, ये जो भी दिया हुआ है, आप इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कर दोगे बेटा तो ये हो जाएगा बेटा, बेसिकली इंटीग्रेट करना है किसको, 4, एक सेकेंड,
बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट करना है? जो भी ये डेरिवेटिव फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया डेरिवेटिव बेटा? ये दिया 4x³ माइनस 3/x⁴ इंटू dx दिया, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको इंटीग्रेट तो आसानी से कर लोगे बेटा, अभी मैं जस्ट सिखाया था। क्या सिखाया था? इसको पहले सेपरेट कर लो। जब सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये रुक क्यों जा रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका क्या 4 × x³ dx माइनस ये हो जाएगा 3/x⁴ dx। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? अभी आप क्या कीजिएगा, इस 4 को अलग कर दो। ये 4 को क्या करो? अलग करो, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है, उसको आसानी से सेपरेट करेंगे। ये 3 को भी सेपरेट कीजिए, बट यहाँ पे देखिए ये 1/x⁴ है। आप लोगों को पता होगा कि अगर ध्यान से सुनना, आप लोग आई थिंक जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर 1/1 अगर x लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है x⁴ कितना? -1। सिमिलरली अगर 1/x⁴ दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारा क्या होता है बेटा? ये होगा x⁴ -4। x⁴ कितना होगा बेटा? -4। और हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 × x³ का मतलब होता है x के ऊपर पावर 1, पावर को ऐड करना है, पावर को डिवाइड कीजिएगा, -3 × x⁴ है, इसमें भी +1 ऐड कीजिएगा, तो डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा -4 + 1 एंड प्लस c लिखिएगा बेटा। ये हो जाएगा आपका, ये जगह 4 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपका x⁴। यहाँ से भी -3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x⁴, यहाँ हो जाएगा -3 एंड प्लस c। और ये कुछ नहीं बल्कि यही आपका ओरिजिनल फंक्शन है जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। बट क्वेश्चंस में क्या है कि आपको एक कंडीशन भी दिया है। क्या दिया है बेटा? कि जैसे ही फंक्शन के अंदर 2 डालिएगा तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ये हम लोगों को समझना है। जैसे ही फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यू 2 डालेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो गया। तो आपका पहला काम क्या था कि जो भी डेरिवेटिव वाला टर्म दिया है उसको आपने क्या किया? डिफरेंशिएट किया और आप ओरिजिनल फंक्शन लाए। ओरिजिनल फंक्शन जैसे ही आपका आ गया, ओरिजिनल फंक्शंस को आप क्या कीजिए, अब जो वैल्यू दिया है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर वो वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये आप कंटेंट याद रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? x⁴। अभी ध्यान दीजिए, जैसे आपको क्या पता था? ये f(x) हम लोग को दिया है x⁴ प्लस x पे पावर -3 प्लस c। ठीक है, और एक कंडीशन हम लोग को ये भी दिया है f(2) का जो वैल्यू है वो कितना आपका बेटा? 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पहले 2 को सब्स्टिट्यूट करो। ये हो जाएगा 2⁴, ये हो जाएगा 2⁻⁻3, ये हो जाएगा प्लस c। ठीक है, और f(2) का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया था, यहाँ 0 कीजिए। 2⁴ मतलब होता है 16, 2⁻⁻3 मतलब होता है 1/8 प्लस 6। ये हम लोग को पता होना चाहिए। 16 प्लस 1/8 प्लस c, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पता होगा बेटा। अभी हम लोग इसका एलसीएम देखते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0 = 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा बेटा 8। 1 के टेबल में 8, 16 इंटू कितना लिखा हुआ है? 8। 16 इंटू 8 कितना होता है? 8 6 48, 8 1 8 4 12 प्लस ये 1 हो गया प्लस c। तो यहाँ से आपने c का वैल्यू कैलकुलेट किया है, दैट इज -129/8, और फिर आपने ओरिजिनल फंक्शंस को लिख दो। f(x) = क्या हो जाएगा? x⁴। x³ को लिख सकते हैं, x⁻³ को लिख सकते हैं 1/x³ प्लस अभी आपने c को भी कैलकुलेट किया और c कितना है? -129/8 है। इसको फिर से लिख दीजिए, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 1/129/8, और यहाँ पे प्लस c लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों प्लस c लिखने का जरूरत नहीं है बेटा? क्योंकि आपने c को कैलकुलेट कर लिया। आपने c को क्या किया? आपने कैलकुलेट किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ध्यान में रहेगा बेटा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े।
तो ये हमारा फर्स्ट कंटेंट था, फर्स्ट चैप्टर का, जितने सारे फर्स्ट एक्सरसाइज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा सब्स्टिट्यूट किया हूँ, सारा अपलोड कर दिया हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तब तक के लिए चलो बच्चे, अब हम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक्स फॉर्मूला है। ये बच्चा इंटीग्रेशन को और अच्छा करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को बेटा पता रहना चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं, कुछ ही फॉर्मूला लिखूंगा और ये सारे फॉर्मूलाज को आपको रिकॉल कर लेना है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या याद है ना, अगर आपको कहीं दिया रहेगा 2 sin a इंटू कॉस बी दिया रहेगा, 2 sin a इंटू कॉस बी दिया रहेगा। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन अभी नहीं दीजिए, अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ आप फॉर्मूला को रिकॉल कर रहे हैं। तो 2 sin a इंटू कॉस बी अगर आपको दिया रहेगा, तो आप 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला अगर लिखा रहेगा 2 cos ऑफ a इंटू साइन बी, इसका मतलब होता है बेटा साइन ऑफ a प्लस बी। ये कहां से अभी नहीं पूछिएगा, अभी आपको याद कर लेना है, ये एग्जामिनेशन बहुत पास में है, तो आप इतना फॉर्मूला को याद रखिएगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है बेटा। तीसरा जो फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये होता है 2 cos a इंटू कॉस बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, कॉस ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। तो फोर्थ वन जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है बेटा 2 sin a इंटू साइन बी। इसको थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा, इसको ध्यान से याद रखना है। क्या इसको याद करना है बेटा, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये ध्यान से रखिएगा बेटा, 2 sin a इंटू साइन बी का मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये आपको चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चारों फॉर्मूला को आपको रिकॉल करना है। ठीक है। चलो, इसके अलावा जो फिफ्थ वन जो फॉर्मूला है, ये आपका साइन ऑफ 2a लिखा रहेगा, साइन 2a लिखा रहेगा। तो साइन 2a का मतलब होता है बेटा 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ए। एकदम याद रखिएगा बेटा, सिर्फ कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है, साइन ए क्या होता है। तो साइन ए के लिए तो आप क्या रखिएगा बेटा, 2 साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। आपके दिमाग में रहेगा बेटा। अब ध्यान से, अगर cos 2a बोल देगा तो क्या करेगा, तो cos 2a का मतलब होता है बेटा cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a। ये एकदम याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ये सारा फॉर्म आपको याद रखना है। ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, और 4-5 फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है बेटा, हालांकि इसी फॉर्मूला से ये बनता है, बट आपको अलग से इसको याद रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर आपको दिया रहेगा 1 प्लस कॉस 2x, ये बहुत यूज होगा, बहुत यूज होता है बेटा, 1 प्लस कॉस 2x, इसका मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर x। अगर आपको कहीं लिख दिया जाएगा 1 प्लस कॉस x, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये दोनों तरफ से आप याद कीजिएगा, दोनों तरफ से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अगर ऐसा फॉर्मेट देगा तो हम लोग इसको आसानी से बना देंगे, ऐसे वाले को इस ऐसे बना दीजिएगा। ये इसलिए क्योंकि इवेल्युएशन करने में काफी आसान पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिए, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये फॉर्मूला को एकदम आपको याद करना ही है, ये फॉर्मूला एकदम जितना बार आप क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूला को आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कहीं बुक में ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस साइन 2x लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, इसको आप याद रखिए। 1 को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखते हैं हम लोग बेटा 2 साइन ऑफ x x इंटू कॉस ऑफ x। अब इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, 1 प्लस साइन 2x का मतलब होता है, ये होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होता है। तो ये अगर अगर रूट में होगा तो आपको काफी मदद मिलेगी। जैसे आपको बोल देगा
कि इंटीग्रेट कीजिए आपसे बोल सकता है ऐसा ऐसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए बेटा कि सर 1 प्लस साइन 2x को सर ने बताया था साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसको रिप्लेस कीजिएगा, ये लिखिएगा यहाँ पे, ये साइन x प्लस कॉस ऑफ x का ये होल स्क्वायर होता है। बट और इसके बाहर एक रूट दिया हुआ है। तो इसके बाहर रूट का मतलब होता है स्क्वायर को वो एलिमिनेट कर देगा। बेसिकली इंटीग्रेशन आपको बच जाएगा साइन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बच जाएगा कॉस x इंटू डी एक्स और प्लस ये काफी सिंपल हो गया। सो इस वाले फॉर्मेट को भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको ये काफी आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का भी पता है, ये होता है साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो जितना मैं फॉर्मूला आपको लिखा हूं ये पूरा फॉर्मूला आपके बेसिक्स फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये पूरे फॉर्मूला को याद कीजिएगा, तो कि हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले हम लोग काफी अच्छा से करेंगे। आज के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज किया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज किए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का भी कुछ फॉर्मूला किए जो कि हमारे अदर नेक्स्ट पोर्शंस के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियोस को भी काफी अच्छे से प्रिपेयर होके आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो क्या होगा ये डिपेंडेंट होगा, ये इस वीडियो के ऊपर जरूर डिपेंडेंट होगा। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को पहले आप अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट पे आप लिखिए, उसको हम लोग जरूर उस पर रिवर्ट करेंगे, जरूर उसका आंसर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।